अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। चलिए बच्चों, लेकर आ गया हूं मैं आपके लिए एक नया और फ्रेश वीडियो। मीडियम उर्दू स्टैंडर्ड 3 सब्जेक्ट EVS माहौल का मुताला तीसरी जमात के लिए। और आज का हमारा टॉपिक है और बॉडी, हमारा जिस्म। सबक नंबर 15 हमारा जिस्म। और आज हम देखने वाले हैं इसका पार्ट 2 हिस्सा 2। मैं हूं आपका मुअल्लिम टीचर शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हमारे जिस्म में और क्या क्या चीज़ें आती है। चलिए तो बच्चों, अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाकर देख सकते हैं। उसमें हमने जिस्म के हिस्सों के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो क्विक देख लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा था पिछले वीडियो में। सर देखे थे हमने सबसे पहले। सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से होते हैं। सर पर बाल होते हैं, पेशानी नीचे 2 आँखें होती है वगैरह हमने पिछले वीडियो में देखे थे। इसके अलावा हमने देखे थे धड़, सीना, पेट और पीठ मिलकर धड़ बनता है। ये हमारा गला होता है। छाती यानी सीना और इसे पीठ कहते हैं। गर्दन और ये है पेट। ये हमने पिछले वीडियो में देख लिए। हाथ के बारे में भी हमने मालूमात हासिल की। बालाए बाजू, अगला बाजू, पंजा, हाथ के हिस्से वगैरह हम ये भी देख चुके हैं। इसके अलावा हम पैरों के बारे में भी मालूमात हासिल कर चुके हैं। पैर के हिस्से के बारे में हमने क्या मालूम हासिल किया था? जानू, घुटना, पिंडली, टखना, उंगलियां, तलवे, ये होते हैं पैर के हिस्से। ये भी हमने देख चुके हैं। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हम क्या देखने वाले हैं। तो बच्चों, आज सबसे पहले हम देखेंगे जिस्म के कौन कौन से आज़ा मुड़ते हैं। आज़ा, हम ये नया लफ्ज़ पढ़ चुके हैं, नए अल्फाज पढ़ चुके हैं। अज़ो, आज़ा, बैरूनी आज़ा, अंदरूनी आज़ा, ये पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। आपने अगर नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखिए। ओके, जिस्म के कौन कौन से आज़ा मुड़ते हैं। मुड़ते हैं मतलब टर्न होते हैं, आगे होते हैं, पीछे होते हैं, इस तरह से। आओ ये कर देखिए। आईने के सामने खड़े रहो और तस्वीर में बताए गए तरीके से गर्दन को हरकत दो। क्या करना है आपको? आईने के सामने खड़ा होना है और इस तरह करना है। आपका जो सर है नीचे करना है और ऊपर करना है। क्या करना है? पहले नीचे करना है, फिर ऊपर करना है। इसका मतलब क्या है? गर्दन सामने झुकती है, पीछे झुकती है। क्या होती है सर? गर्दन देखिए सामने झुकती है और उसके बाद पीछे भी झुकती है। आप आईने के सामने खड़े होकर देख सकते हैं कि सामने झुकती है गर्दन और पीछे झुकती है। इसके अलावा गर्दन जो है बाएं भी घूम सकती है और दाएं भी घूम सकती है। देखिए बाएं घूम गई है और उसके बाद ये दाएं। तो गर्दन दाएं घूमती है, बाएं घूमती है। उसके अलावा गर्दन जो है दाएं जानिब झुकती है और बाएं जानिब भी झुकती है। तो ये आज़ा हमारे मुड़ रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मुड़ रहे हैं। ऊपर हो रही है, नीचे हो रही है, दाएं जानिब घूम रही है, बाएं जानिब घूम रही है, दाएं जानिब झुकती है और बाएं जानिब झुकती है। तो गर्दन जो होती है हमारी, ये झुक सकती है दाएं जानिब, बाएं जानिब, ऊपर, नीचे, और दाएं जानिब भी घूमती है और बाएं जानिब भी घूमती है ना। नमाज़ पढ़ते हम तो सलाम करते हैं ना, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, है ना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बोलकर हम नमाज़ ख़त्म करते हैं ना। तो पहले
सीधे जानिब घूमती है और फिर उल्टे जानिब, बराबर ना। तो इस तरह हमारी गर्दन हरकत करती है, समझ में आया। तो आपको आईने के सामने खड़ा होकर ये करना है, अकेले नहीं करना है, आप कोई बड़ा आपके साथ रहेगा, आपके मम्मी पापा या बड़ा भाई बहन, उनके सामने ये सब करना है और उनको बताना है कि देखिए मेरी गर्दन आगे पीछे ऊपर नीचे घूमती है। क्लियर? चलिए, ये तो हो गई हमारी गर्दन, जो सामने झुकती है, पीछे झुकती है, दाएं जानिब घूमती है, बाएं जानिब घूमती है, और दाएं जानिब झुकती है और बाएं जानिब झुकती है। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं अगला उज़्व यानी हाथ। कंधा, कोहनी और कलाई, इन मुकामात पर हाथ मुड़ सकता है। हाथ की उंगलियां भी मुड़ सकती है, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। हाथ से हम बहुत से काम कर सकते हैं। हाथ से तुम लिखते हो, चीज़ें उठाते हो, अम्मी लड्डू बनाती है और छोटा बच्चा झुंझुना पकड़ता है, बराबर ना। ये किस लिए हो पा रहा है, ये किस वजह से हो पा रहा है, ये बताइए, कौन बता सकता है? हाँ, वेरी गुड। हाथ जो है कंधा, कोहनी और कलाई, इन मुकामात पर मुड़ सकता है। हाथ क्या हो सकता है? कंधा, कोहनी और कलाई, इन मुकामात पर मुड़ सकता है। हाथ की उंगलियां भी मुड़ सकती है ना। हाथ की उंगलियां क्या कर सकती है? मुड़ सकती है। इसीलिए तो हमारी मुट्ठी क्या होती है? बंद होती है ना। हम किसी को बोलते हैं ना कि मैं तेरे को फाइट मारूंगा, मुट्ठी बंद करके बताते दे कि मेरी मुट्ठी बंद होगी, है ना। और उसी तरह कोई चीज़ पकड़ने के लिए हम उसको आसानी से पकड़ पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी उंगलियां क्या होती है? मुड़ती है। और आप लिख भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उंगलियां हमारी मुड़ती है। और बहुत सारे काम आप कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि कंधा, कोहनी और कलाई, इन मुकामात पर हाथ मुड़ता है और उंगलियां भी मुड़ती है, बराबर ना। अगर ये उंगलियां और हाथ कंधा, कोहनी और कलाई के मुकामात से ना मुड़े तो हमारा हाथ कैसा हो जाएगा? गिल्ली डंडे की तरह, है ना। पिछले वीडियो में हमने देखे थे कि एक बच्चा उसको तोड़ने की कोशिश करता है, मोड़ने की कोशिश करता है, तो मुड़ता है क्या वो? नहीं मुड़ता है, क्योंकि वो मुड़ने वाला नहीं है। अगर उसको मोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें इस तरह बनाया है, हमारे हाथ को इस तरह बनाया है कि हम उससे सारे काम कर सकते हैं। कंधा ऊपर कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं। हमारे हाथ मुड़ता है, इसलिए हम हाथों से अपने बालों को संवार सकते हैं। हाथ से पानी पकड़कर पानी को पी सकते हैं, लड्डू बना सकते हैं, लिख सकते हैं। छोटा सा बच्चा अपने हाथ में झुंझुना पकड़, खिलौना होता है ना, वो पकड़ सकता है। तो ये है हाथों के मुड़ने की कमाल। क्या का कमाल है ये? हाथ कहाँ से मुड़ता है? कंधा, कोहनी, कलाई और उंगलियां भी मुड़ती है। तो ये है हमारा हाथ। पहले हमने देखे हमारी गर्दन और उसके बाद हमने देखे हाथ। समझ में आ रहा है ना आपके? तो बताइए मुझे, घर में लड्डू बनते हैं, आपने कभी लड्डू बनाए हैं, है ना। लड्डू बनाने के लिए क्या करना होता है? उसको हाथों में लेकर इस तरह से उसको गोल 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 बनाना होता है। जब आप लिखते हैं तो उस वक्त ध्यान दीजिए कि आपकी उंगलियां किस तरह मुड़ रही है ना। कोई चीज़ भी हम काम कर रहे हैं तो आप ध्यान से अगर देखेंगे तो किस तरह हमारे हाथ काम करता है, ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। चलिए देखते हैं अगला है हमारा कमर। धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है। कहाँ मुड़ सकता है?
देखिए, अगर कोई चीज़ नीचे गिर जाए और हम उसको उठाने के लिए झुके तो कौन से मुकाम से झुकेंगे? कमर के मुकाम से, है ना। अगर हमारी कमर मुड़ ना पाए तो हम एक लकड़ी की जैसे हो जाएगी। लकड़ी कैसी होती है? एकदम स्ट्रेट, ना मुड़ती है ना झुकती है, टूट जाती है। तो ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है कि उसने हमें इस तरह बनाया। धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है, इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। नीचे गिरी हुई चीज़ उठा सकते हैं, जूते के फीते बांध सकते हैं, खेलते वक्त तकलीफ़ नहीं होती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं। अगर आपको लेटना है तो पहले आप बैठते हैं, उसके बाद लेटते हैं, बराबर ना। मान लो आपकी कमर मुड़ नहीं सकती तो आप लेटेंगे कैसा? खड़े खड़े गिरना पड़ेगा आपको, बराबर ना। तो धड़ सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है, इसलिए हम नीचे झुक सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे बहुत से काम आसान हो जाते हैं। नीचे गिरी हुई चीज़ उठा सकते हैं, जूते के फीते हैं ना, जूते के जो फीते होते हैं वो बांध सकते हैं, खेलते वक्त कोई तकलीफ़ नहीं होती है। किस वजह से? क्योंकि हमारी धड़ जो है सिर्फ कमर के पास से मुड़ सकता है। समझ में आ रहा है आपके? गर्दन, हाथ, कमर। अब चलते हैं और नीचे और देखते हैं हमारे पैर जो है कोला, घुटना, टखना, इन मुकामात पर मुड़ सकता है। पैर की उंगलियां भी मुड़ सकती हैं, लेकिन हाथों की उंगलियां जितना नहीं मुड़ती। पैरों से भी हम काम कर सकते हैं, इसकी वजह से हम खड़े रहते हैं, चलते और भागते हैं, सीढ़ियों पर चढ़ते हैं और उतरते हैं, कूदते हैं, कुछ मशीनें भी चलाते हैं। देखिए, समझ में आ रहा है ना आपके? पैरों से हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, भागते हैं, सीढ़ियाँ चलते हैं, है ना। बहुत सारे गेम खेलते हैं पैरों को, जैसे फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, खो खो खेलते हैं, कूदते हैं, मशीनें चलाते हैं, है ना। पैरों के तो अनगिनत काम है। अगर ये अपनी जगह से मुड़ना बंद कर दे तो हम ना चल पाएंगे, ना खड़ा हो पाएंगे, ना कोई काम सही से कर पाएंगे। तो ये अल्लाह की नेमत है, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, स्टंट नहीं करना चाहिए। अगर पैर में इंजरी हो जाए तो हम लंगड़ा के चलना पड़ता है, बराबर ना। हाँ, तो इसके लिए इनकी हिफाजत करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है बच्चों आपके? हमारे जिस्म के हिस्से, हमारे जिस्म के अज़ा कहाँ कहाँ से मुड़ते हैं। सबसे पहले देखिए हमने गर्दन, है ना, उसके बाद देखिए हाथ, उसके बाद देखे कमर और उसके बाद हमने देखे पैर। ये तमाम चीज़ें हमारे जिस्म के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसी की वजह से हम चलते हैं, फिरते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, झुक सकते हैं, आगे जा सकते हैं, पीछे जा सकते हैं, खाना खा सकते हैं, बराबर ना। चलिए अब कुछ चीज़ें हम करके देखते हैं, आपको और मज़ा आने वाला है। तैयार है आप लोग? ठीक है, चलिए आओ ये करके देखें। बहुत ही इंटरेस्टिंग गेम है ये, आप लोग ज़रूर घर में ये अपने पेरेंट्स के साथ, अपने भाई बहनों के साथ खेलिए। एक काम कई तरीके। एक दिन तुमने तय कर लिया कि मुंह से बिल्कुल नहीं बोलोगे। आपने तय कर लिया कि आज मैं अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोलूँगा, इसलिए सामने वालों से इशारे से ही बात करना है। क्या करना है आपको? इशारों से बात करना है, हाथों के इशारे से बात करना है, या फिर अपने बॉडी के इशारों से काम करना है, बात करना है। समझ में आ गया? तो करना क्या है आपको? आपने क्या तय किए कि आज मैं मुंह से कुछ नहीं बोलूँगी और सारी बात मैं इशारों से करूँगी। ओके, चलिए। तो सबसे पहले तुमसे पूछा गया, जाओ या रुको?
आपसे आपके दोस्त ने पूछा कि मैं जाऊँ या रुकूँ, आपको उसको इशारे से कहो रुको। आपको उसको इशारे से कहना है रुको। तो किस तरह कहेंगे आप बताइए जल्दी। इशारों से किस तरह बोलेंगे बताइए। वेरी गुड, इस तरह बोलेंगे। नहीं जाओ मत रुको, आपको मुंह से तो बोलना नहीं है बराबर ना। हाँ, आपको इशारों से बोलना है। हाँ भाई रुक जा, हाथ से इशारा करते हैं ना हम, इस तरह। ओके, चलिए अगला देखते हैं। अगला इशारा आपको क्या करना है। तुमसे पूछा गया कि सालन कैसा है। तुमको पूछा गया कि आज जो सालन बना है, आज जो डिश बनी है खाने में, वो कैसी है। इशारों से कहो सालन बहुत अच्छा पका, एकदम मस्त बना है, आज का खाना बहुत अच्छा बना है। आपको इशारों से बताना है। ये किस तरह बताएंगे आप, जल्दी बताओ इशारों में। क्या आपको बताना है एकदम कड़क मस्त खाना बना था, शानदार, एक्सलेंट। तो कैसा बताएंगे आप बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। वेरी गुड। तो इस तरह बताना है एकदम मस्त, है ना। इस तरह से इशारा करके आप बता सकते हैं बराबर ना। यहाँ पर आप ध्यान दे रहे हैं ना किस तरह इशारे कर रहे हैं, है ना। कौन सी चीज़ों का यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है, किस तरह मुड़ रहा है हाथ। वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। और एक चीज़ तुमसे कहा गया बिल्ली बीमार है, इशारों से पूछो उसे क्या हुआ। किस तरह इशारा करेंगे आप। बिल्ली बीमार है, आपको पूछना है कि उसे क्या हुआ है। तो कैसे पूछेंगे आप। वेरी गुड। इस तरह इशारा आप कर सकते हैं, क्या हुआ। आप मुंह से बोलने वाले हैं क्या, नहीं, आपको सिर्फ इशारे से बोलना है। अगला देखते हैं। तुमसे पूछा गया हवा कैसी है। इशारे से कहो सर्दी लग रही है। कैसे बताएंगे, अब सर्दी का मौसम चल रहा है ना। इशारों से बताओ कि सर्दी लग रही है। बताइए किस तरह बताएंगे आप। हो इस तरह करेंगे। ये देखिए यहाँ पर यह है सर्दी का इशारा। समझ में आया। हमने ज़बान का मुंह का इस्तेमाल नहीं करे, फिर भी हमने इशारों से सामने वाले का सवाल का जवाब दिए, है ना, अपने हाथों के ज़रिए, अपने बॉडी के इशारों के ज़रिए, है ना। हमारे हाथ मुड़ सकते हैं, हमारे जिस्म के आज़ा मुड़ सकते हैं, इसलिए हम ये कर पाते हैं। समझ में आया। आप ये गेम घर पर भी खेल सकते हैं, है ना। आप मम्मी को बोल दो मम्मी आप मुँह से कुछ नहीं बोलूँगी, आज सिर्फ इशारों में बात करूँगी, है ना। ठीक है, इस तरह का गेम आप किसी के भी साथ खेल सकते हैं, आपको मज़ा आएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। हम एक दूसरे से मुंह से बात करते हैं। इस इशारों के खेल को खेलने के लिए तुमने जिस्म के कौन से आज़ा इस्तेमाल किए। बताइए। मैं तो बता चुका हूँ आपको। हाँ वेरी गुड, हाथों का इस्तेमाल किए, है ना, और अपने बॉडी का इस्तेमाल किए। लास्ट वाले में सर्दी लग रही है ना, वहाँ पे भी ज़्यादा हाथों का इस्तेमाल हुआ है, तो पूरी बॉडी का भी इस्तेमाल हुआ है। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते आगे। क्या करेंगे भला, ऊंची जगह पर लड्डू का डब्बा रखा हुआ है, हाथ नहीं पहुंचता, तो आप क्या करेंगे बताइए जल्दी। अब हम इतने लंबे तो है नहीं कि लड्डू का डब्बा निकाल सके, तो क्या करेंगे आप। किसी बड़े इंसान को बोलेंगे कि वो लड्डू का डब्बा हमें निकाल कर दो, बराबर। अगर हमारे घर में मम्मी पापा है, पापा को बोला आपने लड्डू का डब्बा निकाल के दो, लेकिन वो और भी ऊपर है ना, आपके डैडी का भी हाथ वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है, तो उस वक्त क्या करेंगे। घर में रखा स्टूल या कोई डब्बा, उस पर खड़े रहकर वो लड्डू का डब्बा आप निकाल सकते हैं, बराबर ना।
तो कोई भी काम करने के लिए मुख्तलिफ तरीक़ों का इस्तेमाल किया जा सकता है। हमेशा के तरीके से काम ना हो तो कभी दूसरों की मदद ली जा सकती है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। कभी मखसूस तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी काम को करते वक्त किसी को मुश्किल पेश आ सकती है, उस वक्त मुमकिन हो तो ज़रूर उसकी मदद करो, है ना। कहीं पर किसी को मुश्किल पेश आ रही है, उससे वो काम हो नहीं रहा है, तो हम मदद ले भी सकते हैं और मदद कर भी सकते हैं। समझ में आ रहा है? चलिए, आओ दिमाग पर जोर दे थोड़ा। देखिए तस्वीर दिख रही है आपको, गौर से देखिए तस्वीर में, इसके बारे में आपको सवाल पूछा जाने वाला है। क्लियर? चलिए सवाल पूछो। बहन की गोद में बैठने से बच्चे का कौन सा काम हुआ? जल्दी बताइए। बच्चा जो है अपनी बहन की गोद में बैठा है, तो उसका कौन सा काम आसान हुआ है? जल्दी बताइए। बच्चा क्या कर रहा है? गौर से देखेंगे तो वो खिड़की से बाहर देख रहा है ना। उसकी बहन तो बड़ी थी, उसको तो आसानी से दिख रहा था, लेकिन बच्चा छोटा था, इसके लिए उसको नीचे से नहीं दिख रहा था, इसलिए वो बहन ने उसको अपने गोद में उठा लिया और अपनी गोद में बिठा लिया, तो बच्चा भी उसकी हाइट का हो गया। इसके लिए उसे भी खिड़की से बाहर सब साफ साफ दिखाई दे रहा है, तो बच्चे का काम आसान हो गया कि वो खिड़की से बाहर देख पा रहा है। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पर उसकी हमने क्या कर दिए, बच्चे की मदद कर दी है। हमारे घर में भी ऐसा होता है ना, कोई चीज़ नहीं दिख रही है तो बच्चे को उठा के बताते, देख बेटा देख। इस तरह से आपको भी उठाते होगे ना। चलिए बढ़ते आगे। मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं, क्या मतलब है इसका? चलिए समझाते हैं। दुनिया में अनगिनत लोग हैं, सबके आज़ा एक जैसे हैं, लेकिन फिर भी एक इंसान के जैसा दूसरा इंसान नज़र नहीं आता, क्योंकि हर एक की जिस्म की साख्त, उसकी बनावट मुख्तलिफ होती है। ऊंचाई, जसामत, बालों का अंदाज और चेहरा मुख्तलिफ होता है। पूरी दुनिया में अपने जैसे सिर्फ तुम ही हो। क्या तुम ये जानते हो? आप जैसा, हम जैसा, मुझ जैसा दुनिया में और कोई नहीं है। समझ में आ रहा है आपके? और ये कौन कर सकता है? सिर्फ अल्लाह ही कर सकता है। इतने अनगिनत लोग हैं, लेकिन फिर भी एक का चेहरा दूसरे से नहीं मिलता। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। इतने सारे इंसान उसने बनाया है, लेकिन फिर भी एक इंसान ये नहीं बोल सकता कि मेरे जैसा दूसरा इंसान दुनिया में मौजूद है ना। आपने कितने बड़े बड़े लोगों को देखा है, क्रिकेट देखा है ना, मूवीज़ स्टार को देखा है ना। आपने देखा है कि विराट कोहली के जैसा और कोई दूसरा विराट कोहली है? ये सलमान खान के जैसा और कोई दूसरा हीरो सलमान खान है, और कोई दूसरा पर्सन है? नहीं ना। तो मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी कुदरत है। अल्लाह ने हमें यूनिक बनाया है, एक मुख्तलिफ बनाया है, कोई हमसे नहीं मिलता। थोड़ी बहुत मुशाबहत हो सकती है, लेकिन कम्प्लीटली बिल्कुल भी नहीं मिलता। यहाँ पर आपको तस्वीर दिख रही है ना, उससे आप समझ गए होंगे कि मुझ जैसा कोई नहीं है, बराबर ना। मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं है। कितने भी एक जैसे कपड़े पहना दो सबको, एक जैसे कैप पहना दो, है ना। यहाँ पर आपको इंडियन क्रिकेट टीम दिख रही है, सबके यूनिफॉर्म एक जैसे, लेकिन फिर भी एक की शक्ल दूसरे से नहीं मिलती है। तो ये करिश्मा है खुदा का, बराबर ना। तो मुझ जैसा दूसरा कोई नहीं। आप है, आपके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। मुख्तलिफ है सब, आप यूनिक हो, अलग हो, मुख्तलिफ हो। चलिए बढ़ते हैं आगे।
क्या तुम्हें मालूम है? कभी कभी जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, लेकिन उनमें भी मामूली सा फ़र्क होता है। भले ही वो एक जैसे हो, जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है, भले ही वो एक जैसे है, लेकिन फिर भी उनमें क्या है, फ़र्क है। समझ में आ रहा है आपके? जुड़वा है वो, क्या है, जुड़वा बहनें हैं, जुड़वा भाई है, लेकिन फिर भी उनमें कुछ न कुछ फ़र्क रहता ही रहता है। तो जुड़वा बहनें या जुड़वा भाई एक दूसरे से अलग होते हैं, तो हम जैसा होना तो नामुमकिन है। समझ में आ रहा है आपके? गुड। चलिए देख लेते हैं आज ये 2 वीडियो हमारे कंप्लीट हो गए। इस 2 वीडियो में हमने क्या सीखा, इस सबक में हमने क्या सीखा, हमारा जिस्म, इस सबक में हमने क्या सीखा। हमने सीखा कि सर, धड़, हाथ, पैर जिस्म के अहम हिस्से हैं। सीना, पीठ और पेट मिलकर धड़ बनता है। सर, हाथ और पैर धड़ से जुड़े होते हैं। सर और धड़ को जोड़ने वाला जिस्म का हिस्सा गर्दन है। हाथ कंधे के ज़रिए और पैर कोलों के ज़रिए धड़ से जुड़े होते हैं। जिस मखसूस मकामात पर मुड़ सकता है, इसलिए हम हरकत कर सकते हैं। गर्दन, हाथ, पैर और कमर की मदद से जिस्म में हरकत होती है। तो समझ में आ गया बच्चों आपके? हमने इस सबक में क्या पढ़े? हाँ, हाथ के बारे में मालूमात हासिल किए, पैरों के बारे में मालूमात हासिल किए। इसके अलावा कौन से अज़ा कहाँ से मुड़ सकते हैं ये भी हमने देखे। गर्दन देखे, हाथ देखे, पैर देखे, कमर देखे किस तरह मुड़ती है। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसे हमेशा जहन में रखें। हमको अपने जिस्म का ख्याल रखना चाहिए। ये किसका जिस्म है? हमारा ही जिस्म है ना, तो इसका ख्याल किसे रखना चाहिए? हमें ही रखना चाहिए, क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से करते हैं, है ना? कोई और करता है क्या? नहीं। हमारे जिस्म की मदद से ही हम करते हैं। तो हमारे जिस्म की हिफाजत हम कैसे करेंगे? कैसे करेंगे बताइए? जैसे मैंने आपको बताया कि पैरों की हिफाजत हम इस तरह करेंगे कि हम कोई स्टंट ना करें, कहीं से ऊंची जगह से ना कूदे, है ना? हाथों का ख्याल किस तरह रखेंगे? कहीं पर भी हम हाथ ना चलाए, है ना? कोई भारी चीज़ ना उठाए, इस तरह से। अब जिस्म का ख्याल किस तरह रखेंगे? वक्त पर सोना है, वक्त पर खाना खाना है, वक्त पर उठना है, उठने के बाद थोड़ी एक्सरसाइज करना है, कसरत करते हैं ना, वो करना है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, खाना वक्त पर खाना है और वक्त पर सोना है और वक्त पर उठना है। समझ में आ गया? ये सबसे ख़ास बात है हमारे जिस्म का ख्याल रखने के लिए। इसके अलावा हमारी आँखें है, कान है, सर है, ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका तो हमें और ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। आँखों का ख्याल किस तरह रखेंगे? टीवी, मोबाइल नज़दीक से ना देखें, बहुत ज़्यादा देर तक ना देखें, उससे हमारे आँखें क्या हो सकती है? ख़राब हो सकती है। बहुत ज़्यादा आवाज़ से हम कोई चीज़ ना सुने। मुंह का ख्याल किस तरह रख सकते हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से हम ना बोले, इस तरह से। तो इस तरह क्या करना है? हमें हमारे जिस्म का ख्याल रखना है, क्योंकि हम तमाम काम अपने जिस्म की मदद से ही करते हैं। आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, पैरों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, बराबर ना? तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। आज का लेसन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल स्टैंडर्ड थर्ड BMC स्टैंडर्ड थर्ड वाले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।